हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नवीन गोयल आपका स्वागत करता हूं टैक्सविंग चैनल पे। आज हम लोग आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। कुछ एग्जेम्पशंस और डेट एक्सटेंशंस के संदर्भ में जो सरकार ने कल अनाउंस किए हैं इनकम टैक्स के लिए, और ये हम सभी को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको और नए-नए वीडियोस के द्वारा इनकम टैक्स के बारे में या जीएसटी के बारे में जानकारी दे पाएँ। फ्रेंड्स, कल सरकार ने प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसके द्वारा सरकार ने कुछ एक्सेम्पशंस अनाउंस किए हैं इनकम टैक्स में। जैसा कि हम सबको जानकारी है कि पिछले 1 डेढ़ साल से हम लोग कोरोना को लेके परेशान हैं और किसी न किसी तरीके से कोरोना ने हम सभी को प्रभावित किया है। हमारे कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्रगण और कई जानने वाले हॉस्पिटल्स में गए और काफ़ी बड़ा खर्चा उनका हुआ। और उन लोगों की मदद करने के लिए हम सभी ने किसी न किसी तरीके से वित्तीय सहायता या कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड किया। फ्रेंड्स, जो ध्यान रखने योग्य बात है, यदि आप किसी अन्य व्यक्ति से कोई धनराशि प्राप्त करते हैं, तो उस पर 50,000 रुपए से अधिक की राशि के ऊपर सरकार टैक्स चार्ज करती है सेक्शन 56 के अंतर्गत। यदि किसी व्यक्ति ने आपको 50,000 से अधिक का अमाउंट वर्ष के दौरान दिया है, तो उसे गिफ्ट मानते हुए सरकार उस पे टैक्स चार्ज करती है। तो यदि इस कोरोना काल में आपने किसी की मदद की और वो राशि 50,000 से ऊपर है, तो उस केस में उस व्यक्ति को टैक्स पे करना पड़ेगा उस मदद की राशि पे, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन होता, क्योंकि ऑलरेडी वो व्यक्ति कोरोना के काल से गुजर रहा है, उसका काफ़ी पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च हो चुका है। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किया और कल ये डिक्लेयर किया कि यदि आपको कोरोना के इलाज के लिए अपने एम्प्लॉयर या किसी अन्य व्यक्ति से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त होता है, तो वह पूर्णतः कर मुक्त होगा। सरकार ने कहा कि यदि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या उसके पश्चात आप अपने एम्प्लॉयर से या किसी अन्य व्यक्ति से कोई अमाउंट प्राप्त करते हैं, जिसका उपयोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए किया जाना है कोरोना के लिए, तो उस पे सरकार आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगी, वह पूर्णतः कर मुक्त माना जाएगा। इसके अलावा हमारे कई मित्र और कई जानने वाले कोरोना के कारण जिनकी डेथ हो गई है, उनकी भी लोगों ने कई तरह से मदद की है। यदि वो व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट पे था, तो उसके एम्प्लॉयर ने या किसी रिश्तेदार ने या किसी मित्र ने कोई ना कोई धनराशि अपनी स्वेच्छा से देके उनकी मदद की है। तो उसको लेके एक और एग्जम्पशन अनाउंस किया गया है। उस केस में यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई कोरोना से और उसके परिवार को किसी अन्य व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से कोई सहायता प्रदान की, तो फ्रेंड्स, सरकार ने जो एग्जम्पशन अनाउंस किया उसके अकॉर्डिंग यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसका एम्प्लॉयर कोई भी धनराशि, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, यदि उस एम्प्लॉई के परिवार को देता है कोरोना के पश्चात, तो वह पूर्णतः करमुक्त मानी जाएगी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है कोरोना के कारण, तो उसका एम्प्लॉयर यदि उस कर्मचारी के परिवार को कोई भी धनराशि देता है, तो वह पूर्णतः करमुक्त मानी जाएगी। दूसरा, यदि कोई अन्य व्यक्ति इसी प्रकार की सहायता प्रोवाइड करता है उस व्यक्ति के परिवार के लिए, तो 10 लाख रुपए तक की सहायता राशि को करमुक्त माना जाएगा। मान लें किसी व्यक्ति की डेथ कोरोना से हो गई और आपने उसको 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की, तो
5 लाख रुपए की राशि पे उसको टैक्स चुकाना पड़ेगा। 10 लाख रुपए तक की धनराशि पे उसको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन यदि वही राशि एम्प्लॉयर से प्राप्त होती है तो वो पूर्णतः करमुक्त मानी जाएगी। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन सरकार ने दिए हैं और बहुत ही स्वागत योग्य कदम है जो हम सभी के लिए काम का है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से हमारे सभी के परिवार प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा कोरोना का देखते हुए या फिर जो अभी टेक्निकल ग्लिचेस कुछ इनकम टैक्स की साइट पे चल रहे हैं, उनको देखते हुए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है और ड्यू डेट्स जो वेरियस कंप्लायंसेस हमको करनी पड़ती है इनकम टैक्स में, तो उनकी ड्यू डेट्स को बढ़ाया है। इसमें जो महत्वपूर्ण ड्यू डेट्स बढ़ाई गई हैं वो है टीडीएस रिटर्न्स की लास्ट डेट, इक्वलाइजेशन लेवी की लास्ट डेट, विवाद से विश्वास डिक्लेरेशंस की लास्ट डेट, इसके अलावा ट्रस्ट रिन्यूअल की लास्ट डेट। ये कुछ एक महत्वपूर्ण डेट्स है जिसको लेके सभी को कंसर्न था और सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इन डेट्स को बढ़ाया है। सबसे जो महत्वपूर्ण डेट बढ़ाई गई है उनमें से एक है टीडीएस रिटर्न्स। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के आखिरी क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न्स फाइल करने की जो तिथि 31 मई हुआ करती है, सरकार उसे ऑलरेडी बढ़ाकर 30 जून कर चुकी है। लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पिछले कुछ दिनों से सही रूप से काम नहीं कर पा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने इस तारीख को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दिया है। यानी सरकार ने 15 दिन से डेट को बढ़ाया है। साथ साथ कर्मचारियों को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की तिथि को भी बढ़ाया गया है। यदि आपको अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करना है तो उसकी तिथि 15 जुलाई से बढ़ा के 31 जुलाई कर दी गई है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस किए गए हैं जो हमको ज्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, तो उनको मैं छोड़ता हुआ चल रहा हूँ। देन जैसा सभी को विदित होगा, जो भी ट्रस्ट या एजुकेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस संचालित हैं जिनको 12A या 80G या सेक्शन 10, 23C या सेक्शन 35 में एग्जम्पशंस या अप्रूवल प्राप्त है, 1 अप्रैल से उन्हें दोबारा से अपने ट्रस्ट या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रिन्यूअल करना पड़ रहा था उपरोक्त सेक्शन के अंतर्गत, और उसकी आखिरी तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स पोर्टल कुछ दिनों से प्रभावित है, तो सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस डेट को बढ़ा के 31 अगस्त कर दिया है। यानी कोई भी ट्रस्ट या एजुकेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशन अपने ट्रस्ट का या संस्था का रिन्यूअल करवाना चाहता है सेक्शन 12AB या 10, 23C या 80G या सेक्शन 35 के अंतर्गत, तो वो अब 31 अगस्त तक रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। इसके अलावा यदि आप सेक्शन 54 से 54GB कैपिटल गेन के अंतर्गत कोई एग्जम्पशन लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करके या कोई प्रॉपर्टी परचेज करके, तो उसकी आखिरी तिथि को 30 सितंबर कर दिया गया है। तो यदि आप कैपिटल गेन के प्रावधान का फायदा उठाना चाहते हैं तो कृपया इसको ध्यान रखें। इसके अलावा जो व्यापारी इक्वलाइजेशन लेवी चुकाने के लिए बाध्य हैं सेक्शन 165 के अंतर्गत इनकम टैक्स में, उन्हें 30 जून तक एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है फॉर्म नंबर 1 के द्वारा। उसकी आखिरी तिथि को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त जो अन्य महत्वपूर्ण जो चेंजेस किए गए हैं उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण चेंज है आधार और पैन की लिंकिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि पैन और आधार को लिंक करना कंपल्सरी कर दिया गया है, और यदि आप आधार और पैन को लिंक नहीं करते हैं तो पैन को डीएक्टिवेट मान लिया जाएगा। उसके लिए आखिरी तिथि 30 जून 2021 थी, लेकिन सरकार ने इसको भी बढ़ा के अब 30 सितंबर 2021 कर दिया है। और एक और महत्वपूर्ण चेंज जो किया गया है वो विवाद से विश्वास के संदर्भ में है। जो लोग अपने पुराने केसेस को सेटल करना चाहते हैं विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत कई लोगों ने
डिक्लेरेशंस फाइल कर रखे हैं लेकिन वो लोग टैक्स जमा नहीं करा पा रहे हैं, तो उन सबको सरकार ने रिलीफ देते हुए डेट को 30 जून से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है। यदि आपको विवाद से विश्वास स्कीम में कोई टैक्स जमा कराना है, उसका फायदा उठाना है, तो अब आप 31 अगस्त तक पेमेंट कर सकते हैं 100% अमाउंट का। और यदि आप ज्यादा भुगतान करके स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। और इसके अलावा कुछ प्रोसीजरल चेंजेस किए गए हैं असेसमेंट ऑर्डर्स और पेनल्टी ऑर्डर्स पास करने की तिथि में, जो बहुत ज्यादा आम जनता को प्रभावित नहीं करते हैं, तो उनको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, इन सब डेट एक्सटेंशंस और मोस्ट ऑफ ऑल जो कोरोना में जो चेंजेस किए गए हैं, कोरोना जो एग्जेम्पशंस दिए गए हैं मेडिकल रिलीफ के लिए, उन सबका आप ध्यान रखें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर द पेशेंस फॉर हियरिंग। थैंक यू।